अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अपना टीचर.com। आज हम बात करने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मतलब ऐसा कौन सा पॉइंट है जब हमारी जो डिमांड है वो सप्लाई के बराबर हो जाती है। मतलब कि हमें वो पॉइंट तलाश करनी है, वो प्राइस तलाश करनी है जिसमें जो क्वांटिटी डिमांड कर रहा है कंज्यूमर और जो प्रोड्यूसर क्वांटिटी को सप्लाई कर रहा है वो बराबर हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो इसको डिस्कस करते हैं कि ये पॉइंट ज़रूरी क्यों होता है। जब हम इसको डिटरमाइन कर लेंगे तो उस पॉइंट को कहेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस, कि वो प्राइस जहाँ पर आपकी डिमांड जो है वो सप्लाई के बराबर हो गई। अच्छा, ये पॉइंट जनरेट क्यों होता है, इसकी वजह क्यों है? इसकी वजह ये है कि जब हम डिमांड कर्व पढ़ रहे थे तो हमने ये बात डिटेल में डिस्कस कर ली थी कि प्राइस का डिमांड से नेगेटिव ताल्लुक है, इन्वर्स ताल्लुक है, नेगेटिव रिलेशन है, उल्टा ताल्लुक है। ये बात हमने डिटेल में डिस्कस कर ली थी। उसके बाद जब हम सप्लाई पढ़ रहे थे तो हमने इस चीज़ को भी डिस्कस कर लिया कि प्राइस का सप्लाई से डायरेक्ट ताल्लुक है, पॉजिटिव रिलेशन है। ये चीज़ें हम सारी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको इन सब कॉन्सेप्ट को मज़ीद सही से समझना है तो आप मेरी पीछे की वीडियोस जो हैं, इससे पहले की जो वीडियोस हैं, पिछले टॉपिक्स की जो वीडियोस हैं, उसको समझें, उसको सुनें, उसको समझें। और अगर कोई सवालात हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज करके। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के ऐसा कौन सी प्राइस है जहाँ पर डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाती हैं। ये क्यों बराबर होती है? क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रही होती हैं। प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड आपकी कम हो रही है और सप्लाई बढ़ रही है, जैसे कि हमने लॉस में पढ़ लिया है। तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ जनरेट करी है, एक शेड्यूल बनाया है जिसमें प्राइस आपकी जब 10 रुपये थी तो डिमांड आपकी 300 हो गई, क्वांटिटी डिमांडेड आपकी 300 हो गई और क्वांटिटी सप्लाई आपकी 100 रुपये हो गई। ये हमने देखा। उसके बाद जब प्राइस बढ़ी, प्राइस क्या हुई, इंक्रीज हुई, तो डिमांड आपकी 250 हो गई और क्वांटिटी सप्लाई 150 हो गई। ये आपने देखा कि ये क्या हुआ, ये कम हो गया और ये बढ़ गया। मतलब कि सप्लाई आपकी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई और डिमांड आपकी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। जैसे कि लॉ सारे कहते हैं, लॉ ऑफ डिमांड का रिस्पेक्टिव क्या कहता है, लॉ ऑफ सप्लाई का क्या कहता है। उसके बाद इसी तरीके से डिमांड और कम हो गई और सप्लाई और बढ़ गई। फिर हमने एक और देखा कि सप्लाई कम, डिमांड कम, सप्लाई इंक्रीज। ये हमने देख लिया। तो इसको बनाने का मकसद क्या था? हमने जब ये देखा कि जब डिमांड मूव कर रही थी, डिमांड कम हो रही थी, सप्लाई बढ़ रही थी, मगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हुए भी एक ऐसा पॉइंट आया जहां पर क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब जितनी क्वांटिटी कंज्यूमर डिमांड कर रहा था, जितनी क्वांटिटी प्रोड्यूसर सप्लाई कर रहा था एट अ प्रिवलिंग मार्केट प्राइस, मतलब कि मार्केट में वो प्राइस पे वो दोनों चीज़ें क्या हो गई, इक्वल हो गई। ये आपने देखा कि यहाँ पर 30 रुपीज़ में जो आपकी डिमांड थी वो भी 200 रुपये थी, वो भी 200 क्वांटिटी थी और क्वांटिटी सप्लाई कितनी थी, वो भी 200 थी। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक ऐसा पॉइंट हमेशा आता है जब दोनों चीज़ें अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही होती हैं, तो एक ऐसी प्राइस आती है जब डिमांड और सप्लाई क्या हो जाते हैं, आपस में बराबर हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ये हमने यहाँ देखा कि वो कौन सी प्राइस थी, 30 रुपीज़ थी। 30 रुपीज़ थी वो प्राइस जहाँ पर वो दोनों चीज़ें क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो जब हम इसको सेम सिमिलर ग्राफ में लगाएंगे, इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड और सप्लाई को जब हम सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व की मदद से समझेंगे तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमने यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर ड्रॉ करा रिस्पेक्टिव सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व। यहाँ पर मैंने आपको बताया था सप्लाई कर्व क्या होगा, पॉजिटिव होता है, हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग पे जाता है। तो ये चीज़ क्या थी आपकी, यहाँ पर इसको हम इससे भी देख लें, 10 रुपये प्राइस पे क्वांटिटी सप्लाइड 100 थी, इस तरीके से मूव कर रहे थे ऊपर की तरफ। तो ये आपका ऊपर की तरफ जा रहा था सप्लाई कर्व, तो हमने इसको बोला कि भाई ये सप्लाई कर्व है। ये हमने बात कर ली कि भाई ये सप्लाई कर्व है। बस इसी तरीके से डिमांड कर्व भी देख लिया हमने कि भाई डिमांड कर्व डाउनवर्ड की तरफ जाता है, नीचे की तरफ मूव कर रहा है डिमांड कर्व, तो ये क्या हो गया, डिमांड कर्व। कौन सा कर्व हो गया, डिमांड कर्व।
डिमांड कर्व हमेशा नेगेटिव स्लोपिंग पे जाता है, सप्लाई कर्व हमेशा पॉजिटिव स्लोपिंग पे जाता है। हमने इसको डिटेल में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हमने देखा कि भाई इस प्राइस पे जो 200 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो 200 यूनिट सप्लाई हो रहे हैं, उतने ही यूनिट्स डिमांड कर रहे हैं कंज्यूमर। इसी प्राइस पे 30 रुपीज़ पे जितने गुड्स डिमांड कर रहे हैं उतने गुड्स सप्लाई हो रहे हैं। तो ये वो प्राइस थी जहां पर मार्केट जो थी वो आपकी इक्विलिब्रियम में थी, जहां पर कोई भी चीज़ें इजाफी प्रोड्यूस नहीं हो रही थी। इजाफी मतलब कि ऐसा कोई कंडीशन नहीं आ रही थी जहां पर सप्लाई या तो ज़्यादा है या डिमांड ज़्यादा है। मतलब आपकी जो गुड्स की जो क्या है, क्या सरप्लस है या शॉर्टेज है, वो नहीं हो रही। अच्छा, इसी ग्राफ में हम इस चीज़ को भी देख सकते हैं कि गुड्स की कब सरप्लस हो गई, कब सरप्लस अमाउंट में सप्लाई हो रही है, सरप्लस मतलब इजाफी अमाउंट में सप्लाई हो रही है, और कब शॉर्टेज अमाउंट में सप्लाई हो रही है, कब शॉर्टेज हो रही है गुड्स की। इसको हम डिस्कस करते हैं इधर इसी ग्राफ में। इस ग्राफ में हम जो ये पॉइंट है, ये आपका सरप्लस पॉइंट है। किस तरीके से ये सरप्लस पॉइंट है कि यहाँ पर जो डिमांड है वो पीछे की तरफ है, बैकवर्ड की तरफ है, मगर जो आपका सप्लाई कर्व है वो ज़्यादा है, वो आगे की तरफ है, राइटवर्ड है। मतलब कि आपकी जो सप्लाई है वो आपकी डिमांड से ज़्यादा है। जो इंडस्ट्री जो प्रोड्यूस कर रही है किसी भी गुड्स को, किसी भी प्रोडक्ट को, तो वो ज़्यादा कर रही है। डिमांड उसकी इतनी ज़्यादा नहीं है मार्केट में, मगर जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, प्रोडक्शन जो है वो उसकी ज़्यादा है। जितनी उसकी डिमांड है उससे प्रोडक्शन उसकी ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि ये जो डिमांड थी वो आपकी कम थी, वो पीछे की तरफ थी, और सप्लाई जो थी वो आपकी ज़्यादा थी। तो हमने इसको देख लिया कि यहाँ पर सरप्लस अमाउंट में क्या हो रही है, सप्लाई हो रही है। इसी तरीके से सिमिलरली केस है, यहाँ पर जो पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है आपका, ये शॉर्टेज पॉइंट है। यहाँ पर जो सप्लाई हो रही है वो शॉर्टेज अमाउंट में हो रही है, डिमांड ज़्यादा है। कैसे कि डिमांड कर्व आपका ये वाला डिमांड कर्व है, आपका ये आपका पूरा डिमांड कर्व है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि ये डिमांड कर्व है और ये क्या है, आपका सप्लाई कर्व है। तो जब डिमांड कर्व आपका राइटवर्ड है और सप्लाई कर्व आपका लेफ्टवर्ड है, पीछे की तरफ है, तो जो आपकी जो सप्लाई है वो कम है, बैक नहीं कर रही है आपकी डिमांड में। मतलब अभी आपके अंदर कैपेसिटी है कि आप डिमांड को फुलफिल करने के लिए अपनी सप्लाई को बढ़ा सकते हो। तो ये पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर डिमांड और सप्लाई आपकी क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है इक्विलिब्रियम पॉइंट में। और इसी पॉइंट से हमें ये पता भी चल जाता है जब हम इसके ग्राफ को बनाते हैं, ग्राफ को प्लॉट करते हैं, कि कौन कौन सी प्राइजेस पे, कौन कौन सी प्राइजेस में सरप्लस गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और कौन कौन सी प्राइजेस पे गुड्स की शॉर्टेज हो रही है, सब शॉर्टेज सप्लाई हो रही है, शॉर्ट सप्लाई हो रही है, और डिमांड को compete नहीं कर पा रहा प्रोड्यूसर। तो इक्विलिब्रियम को हम इसीलिए पढ़ते हैं, इन सब चीज़ों को देखने के लिए, कब सरप्लस है, कब शॉर्टेज है, और एट विच प्राइस जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट आ रहा है जहाँ पर डिमांड जो है वो सप्लाई के इक्वल हो रही है। तो हमने यहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर लिया कि इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है, इसको हम क्यों पढ़ते हैं और कब ये पॉइंट आता है। इंशाल्लाह हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में डिस्कस कर लिया है, डिमांड को भी, सप्लाई को भी, फिर इक्विलिब्रियम को भी। उससे पहले हमने इंट्रोडक्शन भी पढ़ लिया था इकोनॉमिक्स का, कि इकोनॉमिक्स क्या बोलती है। तो इंशाल्लाह अब हम मूव करने वाले हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। वो है हमारा इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट, जिसमें हम डिमांड की, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इन सारी चीज़ों को अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। जिस तरीके से हमने लॉ ऑफ डिमांड को पढ़ा, लॉ ऑफ सप्लाई को पढ़ा, उसके डिटर्मिनेंट्स को पढ़ा, और फिर इक्विलिब्रियम को एट द एंड पढ़ा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।